अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैबिनेट आवर में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान अली जन्नत। मैं हूं सदफ अली खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हुकूमत और कलअदम तंजीम के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे की निगरानी के लिए अली मोहम्मद खान की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी कायम। कमेटी मुआहिदे पर अमल दरामद की निगरानी करेगी। मुआहिदे की तफसीलात मुनासिब वक्त पर सामने लाई जाएंगी। मुल्क को बहरान से बचाया, अमन और बेहतरी का रास्ता तलाश किया है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, वज़ीर ममलिकत पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान और उलमा कमेटी के नुमाइंदों की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात वक्त की हर आजमाइश पर हमेशा पूरा उतरे हैं। तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को फरोग़ देने के ख्वाहां हैं। ख्वाहिश है गहरे रवाबित को सूदमंद स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील किया जाए। हालिया दौरा सऊदी अरब में सऊदी पाकिस्तान सरमायाकारी फोरम का इनेकाद खुशनुमा रहा। दोनों मुल्कों के निजी और कॉर्पोरेट शोबों को करीब लाने के लिए सरमायाकारी फोरम मौक़े फराहम करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का सऊदी जरीदे अल रियास को इंटरव्यू। वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान को रियासत मदीना की तर्ज पर इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए कोशां हैं। हुकूमत ने पसमानदा तबके की फलाह के लिए मुतादिद इक़दामात किए। रवां साल दिसंबर तक पंजाब के तमाम शहरियों को भी सेहत कार्ड फराहम कर दिए जाएंगे। अवाम की फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह है। सी पैक की तकमील से सबसे ज्यादा फायदा खैबर पख्तूनख्वा को होगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, वज़ीर आला महमूद खान और विफाकी वज़ीर मुराद सईद का सवाबी में जलसे से खिताब। अमरीका और आलमी बिरादरी अफगानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम करें। अगर हमें तस्लीम न करने का अमल जारी रहा तो अफगानिस्तान में मसाइल जारी रहेंगे। तालिबान और अमरीका के दरमियान पिछली दफा जंग भी बाकायदा सिफारती ताल्लुकात न होने के बायस हुई थी। हुकूमत को तस्लीम किया जाना अफगान अवाम का हक है। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अबूधाबी में T20 वर्ल्ड कप का 27वां मैच। अफगानिस्तान का नामीबिया को 161 रन का हदफ। मोहम्मद शहजाद के 45 रन, रोबन और जॉन निकलन की 2-2 विकेटें। मैच PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। आज के दूसरे मैच में भारत और न्यूजीलैंड शाम 7 बजे दुबई में मद्दे मुकाबिल होंगे। नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। कैबिनेट आहार का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। ये इंसान बहुत बेवफा है। पहले सफी स्कूल से आता और लंच बॉक्स का माल भाई के साथ शेयरिंग इज केयरिंग कर जाता। कभी सैंडविच, कभी कबाब रोल और अम्मी को दिखाता खाली लंच बॉक्स। होशियार। फिर मस्त जिंदगी बर्बाद हो गई। सफी आता है और नो लिफ्ट, लंच बॉक्स भी खाली। जब से अम्मी ने कनौर नूडल्स इसको लंच में देना शुरू किया है, सब बदल गया। माना बहुत यमी है और पेट फुल हो जाता है, मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए। अफसोस का मकाम है। होगा मुझे क्या। सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB बैंक फॉर लाइफ। नाज़रीन, तफसीलात शामिल करते हुए आपको बताते चले कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन गहरे दरीना और बिरादराना ताल्लुकात हैं, जिनकी जड़ें मुश्तरका अक़ीदे, तारीख़ और बाहमी ताउन से जुड़ी हुई हैं। सऊदी जरीदे अल रियास को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात वक्त की कसौटी पर हमेशा साबित कदम रहे हैं। तफसील जानेंगे आगा मसूद खालिद से।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सऊदी जरीदे अल रियाज को इंटरव्यू में कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि 7 दिहाइयों पर मुहित पाकिस्तान और सऊदी अरब के गहरे रवाबित को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बाहमी ताउन को मजीद वुसअत देने और मुख्तलिफ शोबों खसूसन तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी का फरोग चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने हालिया दौरे सऊदी अरब का हवाला देते हुए कहा कि सऊदी पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद खुशाइंद रहा। इस फोरम के जरिए दो तरफा तिजारत, कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी के शोबों में नई राहें तलाश करने का मौका मिला है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये फोरम दोनों मुल्कों के निजी और कारपोरेट सेक्टर को करीब लाने के मौके फराहम करेगा। एक सवाल पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि विजन 2030 के तहत मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात मुतारिफ कराने पर सऊदी क़यादत की काविशें काबिल तारीफ हैं। देरपा तरक्की के अहदाफ के लिए पाकिस्तान की तरजीहात जियो पॉलिटिक्स से जियो इकनॉमिक्स की जानिब गामजन हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नया पाकिस्तान और सऊदी विजन 2030 समाजी और इक्तिसादी असूलों पर मबनी है, जिनका मकसद देरपा तरक्की का हसूल और तिजारती रवाबित का फरोग है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के विजन 2030 के लिए पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत अहम किरदार अदा कर सकती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के हवाले से मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव सरबराह इजलास ने वाज़े तौर पर सऊदी क़यादत की जानिब से माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से मौसर तरीके से निमटने के लिए ठोस इक़दामात के अज़्म का इजहार किया है। ग्रीन सऊदी इनिशिएटिव न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरे खित्ते में कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में अहम पेशरफ्त है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान भी मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से मुख्तलिफ मनसूबों पर काम कर रहा है, जिनमें 10 बिलियन ट्री सुनामी और क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान काबिल जिक्र हैं। उन्होंने कहा कि ये मंसूबे हमारी तरजीहात और अहदाफ के अकास हैं और इनके हवाले से एक दूसरे के तजर्बात से इस्तेफादा किया जा सकता है। पुरअमन बकाए बाहमी और खित्ते में अमन के क़याम के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि OIC के अहम रुकन की हैसियत से सऊदी अरब ने हमेशा मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद और उनके मसाइल उजागर करने में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम ममालिक को मिलकर इस्लामोफोबिया जैसे चैलेंज का मुकाबला करने की जरूरत है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, हुकूमत और कालादन तंजीम के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है और मुआहिदे की निगरानी के लिए स्टैंडिंग कमेटी तश्कील दे दी गई है। जिम्मेदारों को यकीन दहानी कराई गई है कि मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। हुकूमती नुमाइंदों और उलमा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसील फहद जावेद से। इस्लामाबाद में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि हुकूमत और कलदन तंजीम के दरमियान मुस्बत अंदाज में मायदा तय पा गया है। मायदे की तफसीलात मुनासिब वक्त पर सामने लाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि ये किसी एक की नहीं बल्कि पाकिस्तान और इस्लाम की फतह है। ये किसी की फतह या शिकस्त नहीं है, ये पाकिस्तान की फतह है, ये इस्लाम की फतह है, ये हुब्बुल वतनी की फतह है और ये इंसानी जानों की हुर्मतों के तहफ़्फ़ुज़ की फतह है। ये मुज़ाकरात किसी जबर और तनाव के माहौल में नहीं हुए, संजीदा माहौल में, ज़िम्मेदाराना माहौल में और आज़ादाना तौर पर हुए। इसलिए इसमें सबका हस्ब मरातिब कंट्रीब्यूशन है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उल्मा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुल्क को बुहरान से बचाया और अमन और बेहतरी का रास्ता तलाश किया। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती की कमेटी में फैसला हुआ था कि मुज़ाकरात को तरजीह दी जाएगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर और सब साहिबान की फ़हम फरासत को सामने बरोए कार लाते हुए और मुल्क को मिल्लत के मफाद को सामने रखते हुए, जानते हुए कि इंतशार में पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं है, उन कुव्वतों को फ़ायदा हो सकता है जो मुल्क में अफरा तफरी देखना चाहती हैं, वो कुव्वतें जो पाकिस्तान को मुस्तहकम और मुत्तहिद देखना चाहती हैं, यकीनन वो मुतफक्किर हैं। अल्लाह ने हमें उसमें सुरखरू किया है और ये बात पाया तकमील को पहुंची है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, पार्लिमानी अमूर के वजीर ममलिकत अली मोहम्मद खान और उल्मा की कमेटी के नुमाइंदे भी मौजूद थे। फहद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि सीपे की तकमील से सबसे ज़्यादा फ़ायदा खैबर पख्तूनख्वा को होगा। स्वाबी में जलसा आम से खिताब करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि खित्ते का अमन अफगानिस्तान के अमन से वाबस्ता है। अवाम की फलाह बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। जलसे से विफाकी वज़ीर मुराद सईद ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर आलमी फोरम पर आवाज़ उठाई और दुनिया को बावर कराया कि इस्लाम
अमन पसंद मजहब है। वो पाकिस्तान को रियासत मदीना की तर्ज पर इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए कोशां हैं। जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा कि वज़ीर आज़म ने मुआशरे के पसमानदा तबके की फलाह के लिए मुतादिद इक़दाम किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम शहरियों को सेहत सहूलत कार्ड फराहम किए गए हैं। नाज़रीन, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रवा माली साल के पहले 4 माह जुलाई से अक्टूबर में 1441 अरब रुपए का नेट रेवेन्यू हासिल किया है, जो 1608 अरब रुपए के हदफ से 233 अरब रुपए ज़ायद है। जबकि पिछले माली साल के इसी अरसे के हासिल करदा रेवेन्यू 1347 अरब रुपए के मुकाबले में भी 36.6% इजाफा ज़्यादा है। FBR के मुताबिक अक्टूबर 2021 में रेवेन्यू नेट कलेक्शन 440 अरब रुपए रही, जो अक्टूबर 2020 के हासिल करदा नेट रेवेन्यू 337 अरब रुपए के मुकाबले में 30.5% ज़ायद है। ग्रॉस रेवेन्यू पिछले साल जुलाई अक्टूबर 2020 के 1413 अरब रुपए के मुकाबले में इस साल इस अरसे में 36.7% इजाफे के साथ 1932 अरब रुपए रहा। जुलाई से अक्टूबर 2021 में 91 अरब रुपए के रिफंड्स जारी किए गए, जो कि पिछले साल इसी अरसे में 66 अरब रुपए थे। रिफंड्स के इजरा में 37.7% इजाफा हासिल हुआ है। और तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा पहली बार मंजर आम पर आ गए हैं। AFP के मुताबिक तालिबान ने कहा है कि मुल्ला हैबतुल्लाह ने कंधार में अपने हामियों के हमरा बड़े इज्तिमा से खिताब किया और ये इज्तिमा मारूफ मदरसे दारुल उलूम हकीमिया में हुआ, जहां तालिबान लीडर ने तालिबान फौजियों और अपने पैरोकारों से खिताब किया। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और किसी को तस्वीर या वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं थी। ताहम उनकी तकरीर की ऑडियो तालिबान के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर की जा रही है। मुल्ला अखुंज़ादा ने अपनी तकरीर में कोई सियासी बात नहीं की, ताहम उन्होंने तालिबान के शोहदा और जख्मियों के अलावा हुकूमत के बड़े इम्तिहान में तालिबान की कामयाबी की दुआ की है। नासिन, तालिबान ने अमरीकी और आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो अफगानिस्तान में उनकी हुकूमत को तस्लीम करें, क्योंकि अगर ऐसा न किया गया और अफगानिस्तान के बैरून मुल्क फंड्स मुंतमिद रखे गए तो न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि दुनिया के लिए भी मसाइल पैदा होंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हमारा अमरीका को पैगाम है कि अगर हमें तस्लीम न करने का अमल जारी रहेगा तो अफगानिस्तान में मसाइल जारी रहेंगे। ये खित्ते के लिए मसला है और पूरी दुनिया के लिए मसला बन सकता है। तर्जुमान ने कहा कि तालिबान और अमरीका के दरमियान पिछली दफ़ा जंग भी इसीलिए हुई थी क्योंकि दोनों के दरमियान बाकायदा सिफारती ताल्लुकात नहीं थे। उनका कहना था कि हुकूमत को तस्लीम किया जाना अफगान अवाम का हक है। और भारत से आज़ादी के लिए लंदन में खालिस्तान रेफरेंडम आज हो रहा है और बरतानिया में बसने वाले सिख रेफरेंडम में हिस्सा ले रहे हैं। रेफरेंडम का ऐलान 31 अक्टूबर 1984 की रेफरेंडम तहरीक की याद ताज़ा करने के लिए किया गया। पोलिंग क्वीन एलिजाबेथ सेंटर लंदन में मकामी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। भारत से आज़ादी के लिए सिखों की बड़ी तादाद रेफरेंडम के अमल में हिस्सा ले रही है। खालिस्तान की तहरीक 38 साल से जारी है और 1984 में खालिस्तान तहरीक के दौरान भारतीय फौज ने 17,000 से ज़ायद सिखों को हलाक कर दिया था। इसके अलावा मेरा ये मिशन है कि मैंने अपने इस हलके को पार्क्स का गढ़ बनाना है, जो हमारे पब्लिक पार्क हैं। इंशाल्लाह वो पार्क्स के ऊपर भी हम बड़ी तेजी से काम करवा रहे हैं। डिस्पेंसरियां बड़ी तेजी से जो है वो हम बनवा रहे हैं। जिस तरह आज हम फैक्ट्री एरिया वाली डिस्पेंसरी की नई तामीर का जो है वो आगाज करके आए हैं। बोसीदा बिल्डिंग थी और भूत बंगला बना हुआ था, वहाँ लोग जाने से डरते थे। इंशाल्लाह अगले 6 महीने में वहाँ पर नई बिल्डिंग खड़ी होगी आप लोगों के सामने। जिस तरह मैंने कहा, ये बाग वाली डिस्पेंसरी मुकम्मल हो चुकी है, इसको हम इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो चालू करवाने जा रहे हैं। अब मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज मैं भी आपके साथ दिल की बातें करूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें आप लोगों के दिल में। मोटी बात यह है कि इंशाल्लाह आपको पता है कि सेहत एक बहुत बड़ा मसला है। जो सेहत है ये एक ऐसा मामला है कि लोगों को इलाज चाहिए। तो आपके वजीर आजम इमरान खान साहब ने लोगों के फ्री इलाज के लिए सेहत कार्ड जो है वो लेकर आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सूबा KTK है, उसकी सारी आबादी को 10 लाख रुपए सालाना का अपनी मर्जी का डॉक्टर
अपनी मर्जी का हॉस्पिटल आप 10 लाख रुपए तक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपना इलाज जो है वो करवा सकते हैं 1 साल में। इसी तरह अब पंजाब की बारी है। पंजाब के हर खानदान को, यानी कि यहां आज इस तकरीब में मौजूद जितने लोग हैं, आप सब लोगों को 10 लाख रुपए तक सालाना आप अपना इलाज आ सकते हैं। और इंशाल्लाह ये जो दिसंबर आ रहा है, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में पंजाब की हर खानदान के पास हेल्थ कार्ड होगा और आपके इलाज का खर्च जो है वो हुकूमत उठाएगी। कोई पाकिस्तान के अंदर और खास तौर के अंदर जहां पर हमारी हुकूमत है, कोई शख्स ये नहीं कहेगा कि उसका प्यारा पैसे ना होने की वजह से वो इलाज नहीं करवा सका और उसका प्यारा जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया। मैं ये समझता हूं कि हमने अवाम की खिदमत के जज्बे से इमरान खान साहब जो है वो इख्तिदार के अंदर आए हैं। आपके वजीर आजम आज गरीब कर रहे हैं और ये बात मैं बड़ी बखूबी बता सकता हूं कि पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े सरमायादारों को बैंक कर्ज देते थे, लेकिन कभी कम आमदन वाले को, गरीब आदमी को घर बनाने के लिए कर्ज नहीं मिलता था। आपके वजीर आजम ने पाकिस्तान के बैंकों को पाबंद बनाया है कि कम आमदन वाले लोग जो माहाना 5,000, 10,000, 15,000 किराए के ऊपर रहते हैं, सारी जिंदगी किराए पे गुजर जाती है, ना छत अपनी होती है, ना जमीन अपनी होती है। आपके वजीर आजम ने पाकिस्तान के बैंकों को पाबंद बनाया। पूरे मुल्क से 57,000 दरखास्तें आ चुकी हैं। 200 अरब रुपए से जायद के कर्जों की। वज़ीर ममलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब फैसलाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान लोगों के फ्री इलाज के लिए सेहत कार्ड लेकर आ रहे हैं। सालाना 10 लाख तक इलाज की सहूलत सेहत कार्ड के जरिए मुयस्सर होगी। वज़ीर ममलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब फैसलाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि फैसलाबाद की तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से मुतअद्दिद इक़दामात उठाए गए हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम के मुफ्त इलाज के लिए सेहत कार्ड की सहूलत फ़राहम की है और तिब्बी सहूलियात की फ़राहमी के लिए और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत कोशां है और इस मुतालिक इक़दामात किए जा रहे हैं। कि वो लोग ये कहें और फिर यहाँ हमारे हर इलाके में ऐसे ऐसे उनके मॉडल फार्म्स होने चाहिए सरकारी, जो दिखाएं लोगों को कि आप इस तरीके से बोएं काश्त। जिस तरह आज हमें यहाँ दिखाया जा रहा था कि हमने इतने पौधे फी एकड़ हमारे कम से कम होने चाहिए, खाद जो साथ केरी जाती है वो इस तरीके की होनी चाहिए, फला चीज़। और पानी के ये पानी अमूमन मुझे याद है हमें साइंसदान बताते होते थे कि ख़ास तौर वीट, राय और बार्ली, ये 3 एक किस्म के इकट्ठे ग्रेन समझे जाते हैं उन ममालिक में, और यहाँ तो उनकी काश्त बहुत कम है। हमारी सिर्फ गंदम की ज़्यादा काश्त है। और उसमें जो बुनियादी बात है कि टाइम ऑफ सोइंग वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। उसके साथ उसकी जर्मिनेशन कैसी हुई, फिर सेहतमंद है या नहीं, और ये उसके ऊपर पहले जहर लगानी पड़ती है, उसके साथ साथ फिर और तरीक़ेकार होते हैं। फिर जैसे ये कहा कि जहाँ कपास के बाद पानी जल्दी देना पड़ता है, जहाँ धान होता है उसका पानी पहला डिले करना पड़ता है, पर 35 दिन से ज़्यादा डिले पहला पानी नहीं करना चाहिए। उससे भी अगर उस किस्म का यहाँ हम ग्राफ बना के पेश करें और जगह जगह हमारी जो एक्सटेंशन सर्विस है उसको तरबियत देनी चाहिए काश्तकार को, और ये डिटेल में होनी चाहिए तरबियत, नहीं हम देनी चाहिए हमें। यही एक तरीका है कि आप लोगों को जब हम जाते हैं सिर्फ कहानी नहीं, ग्राफिकली हमें दिखाना चाहिए और फील्ड में दिखाना चाहिए कि हुजूर इस किस्म के हम करते हैं। अगर हम थाने लेवल पर जाकर और तहसील लेवल पर इस किस्म की हम तरबियत देना शुरू कर दें तो यकीनन मैं समझता हूँ कि 1 से 3 मन गंदम की पैदावार में इंशाल्लाह हम बहुत फ़र्क डाल सकेंगे। सिर्फ इस साल आप देखें टारगेट जो था पंजाब का
19.4 या 5 मिलियन टन था। नाज़रीन, इस वक्त मुल्तान में वफाकी वज़ीर सईद फ़खर इमाम सरसब्ज़ पाकिस्तान तकरीब से खिताब कर रहे थे और एक बार फिर आपको ले चलेंगे फैसलाबाद, जहाँ वज़ीर ममलिकत इत्तलात फ़र्रुख हबीब तकरीब से खिताब कर रहे हैं। खुशहाल हो रहा है। पिछले साल 1100 अरब रुपया किसान की जेब में इजाफी गया। इंशाल्लाह इस साल गन्ने की पैदावार में भी 25% इजाफा हुआ है और जब गन्ना इजाफी बनेगा तो आप देखेंगे चीनी भी इजाफी होगी और आपके ऑटोमेटिकली चीनी की कीमतें मार्केट के अंदर नीचे आएंगी और चीनी भी आपको जो है वो सस्ती मिलेगी इंशाल्लाह। कॉटन की फसल में 6.5 मिलियन से 9.5 मिलियन के ऊपर कॉटन की फसल पहुंच चुकी है। 60% कॉटन की फसल में इजाफा, 18% मकई की फसल में इजाफा, 18% आपकी चावल की फसल के अंदर इजाफा। पाकिस्तान को पहली बार पाकिस्तान के अंदर ऑलिव्स के दरख्त, जो ऑलिव ऑयल आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, उसके दरख्त पाकिस्तान के अंदर लग रहे हैं। 1 अरब रुपया बजट में भी हमने उसके लिए रखा हुआ है। जो ये बात करते हैं, पहली बार पाकिस्तान इंशाल्लाह जो आइंदा गंदम की फसल आएगी मार्च अप्रैल में, तो गंदम के अंदर भी पाकिस्तान खुद कफील होगा, आप देखेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर 1967 के बाद ने 10 डैम बनने जा रहे हैं। तरबेला डैम के बाद पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा डैम नहीं बना। आज दासू डैम, मोहम्मद डैम, आज वहां पर आपके गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बड़े बड़े जो है वो डैम, जिया मीर भाषा डैम आपका बन रहा है। आप ये देखें कि आपके वजीर आजम, पाकिस्तान के लोगों को बिजली चाहिए लेकिन पाकिस्तान के लोगों को सस्ती बिजली चाहिए और 10,000 मेगावाट बिजली, सस्ती बिजली इन डैम से हासिल होगी, जिससे मैं समझता हूं कि अल्टीमेटली आप लोगों को भी बिजली सस्ती मिलने के जो है वो इम्कानात रोशन हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपको ये बताना चाहता हूं, आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि आपके वजीर आजम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो है वो काम को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि ये वाहिद वजीर आजम है, जो भी आया, नवाज शरीफ आया, जरदारी आया, शहबाज शरीफ आया, सब ने इक्तदार में आकर जायदादें बनाई, सब ने आके इक्तदार के अंदर लूट मार की। लेकिन इमरान खान को ना लूट मार का शौक है, ना उसको लंदन में महलात बनाने का शौक है। उसका एक ही शौक है कि पाकिस्तान के गरीब को मैंने गुर्बत की लकीर से ऊपर उठाना है, मैंने पाकिस्तान के आम आदमी के लिए सहूलतें पैदा करनी है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो वारदात आप लोगों के साथ डाली गई, पाकिस्तान के अंदर महंगे बिजली घर लगाए गए, बिजली बनाए ना बनाए, बिजली खरीदो ना खरीदो, लेकिन कारखाने वाले को, बिजली के कारखाने वालों को आपने किराया देना है। 2023 तक 1500 अरब रुपया इस गरीब आदमी ने कैपेसिटी पेमेंट की मद में देना है। 1500 अरब रुपया कैपेसिटी पेमेंट की मद के अंदर देना है। तो मुझे ये बताएं, ये जो कौमी मुजरिम आए रोज टीवी के ऊपर आके भाषण देते हैं, महंगाई हो गई, बिजली महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई, इनसे मैं ये सवाल पूछता हूं कि ये आप बड़ी बड़ी इंपोर्टेड गाड़ियों से उतर के, बड़े बड़े इंपोर्टेड बैग उठा के आपको गरीब आदमी की बात करते हैं और लूटा हुआ पैसा मुल्क के अंदर लेकर आओ, इस अवाम का चोरी का पैसा वापस करो ताकि इस अवाम की भी जो है वो हालत बेहतर हो सके। इंशाल्लाह इस खिदमत के मिशन को हमने हर सूरत जो है वो आगे बढ़ाना है और इंशाल्लाह पाकिस्तान का आज हर शोबा तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान का ऑटोमोबाइल सेक्टर देख लें, पाकिस्तान का सीमेंट का सेक्टर देख लें, इंजीनियरिंग का सेक्टर देख लें, एनर्जी का सेक्टर देख लें। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर हर शोबा इकोनॉमी का जो है वो तरक्की कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि हम अपने मुल्क की मैशियत को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहे हैं और इंशाल्लाह हम अपने मुल्क को बेहतर बनाएंगे, इमरान खान की क़यादत के अंदर बनाएंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारे मुल्क के जो नाम है
वो पूरी दुनिया के अंदर रोशन होगा, क्योंकि आपका वजीर आजम जो है वो पाकिस्तान की अवाम की जंग लड़ रहा है, माफिया के खिलाफ जो है वो जंग लड़ रहा है, और इंशाल्लाह इस माफिया की सरकूबी हम करके दम लेंगे। इंशाल्लाह 31 दिसंबर से हेल्थ कार्ड भी मिलेगा, इस महीने से फूड सपोर्ट प्रोग्राम भी शुरू होगा, किसान के लिए मदद के लिए किसान कार्ड भी लेकर आ चुके हैं, और इंशाल्लाह हमने अपने मुल्क को मिलके बेहतरी की जानिब जो है वो आगे लेके जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान। वज़ीर ममलिकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब फैसलाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस साल गन्ने की पैदावार में इजाफा हुआ है, गन्ने की पैदावार में इजाफे से चीनी के नर्ख भी कम होंगे। और ICC T20 वर्ल्ड कप के हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात में T20 वर्ल्ड कप के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं और अभी अफगानिस्तान और नामीबिया के दरमियान मैच खेला जा रहा है और इससे मुतालिक हम बात करेंगे। नमूद मुस्लिम हमें ज्वाइन करें, स्पोर्ट्स एडिटर हैं, स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करें। नमूद, अफगानिस्तान और नामीबिया के दरमियान मैच इस वक्त जारी है और तकरीबन अफगानिस्तान ये मैच जीत चुका है। आप बताइएगा कि अफगानिस्तान के लिए जीत कितनी इंपॉर्टेंस रखती है और टॉप 2 में रसाई के लिए आप समझते हैं कि अभी भी अफगानिस्तान के लिए कोई उम्मीद बाकी है अभी? जी बिल्कुल, अफगानिस्तान के लिए क्यों नहीं उम्मीद बाकी। देखें, अभी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक मैच हारा है और दूसरा मैच जीत रहे हैं और इस वक्त पॉइंट टेबल पर क्योंकि बिल्कुल आखिरी है और ये 19.5 ओवर एक गेंद बाकी रह गई है, उसके बाद यकीनी तौर पर जो है अफगानिस्तान वो कामयाब हो चुका है आज के मैच में भी। अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती तो उस सूरत हाल में 4 पॉइंट्स हो चुके हैं 3 मैच खेलकर इनके। ऐसे ही अगर आप दूसरी तरफ चले जाए ना, अगर आप ग्रुप 1 में, तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो है वो भी 3 मैच खेलकर वो भी 4 पॉइंट्स के साथ वहाँ पर मौजूद है। तो ये अफगानिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है हमारे ग्रुप में, ग्रुप 2 में, वो इस वक्त सेकंड नंबर पे मौजूद है। गो के अगला मैच जो है एक बहुत बड़ा मैच होने वाला है जो कि इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान है। लेकिन उससे पहले इस अफगानिस्तान के मैच में जिस तरीके से आज अफगानिस्तान ने नामीबिया को हराया है और वो तकरीबन ख़त्म हो गए 98 रन बना सके हैं और 160 स्कोर इन्होंने बनाया था और इतना बड़ा जो मार्जिन अगर आप देखें इसको कि 63 रन से हराया और जो अब फिर दोबारा जो रन रेट है वो अफगानिस्तान का पहले 6 से 3 पे आया था, वो मज़ीद अब बढ़ जाएगा और ये जो रन रेट है यही सबसे बड़ा इनका हथियार होगा अफगानिस्तान का कि जो कि इनको किसी भी तरह सेमीफाइनल तक पहुँचा सकते हैं कि इनके लिए एक मैच और जीतना ज़रूरी है। अगर वो एक मैच और जीत जाते हैं अफगानिस्तान, अगर इंडिया या न्यूजीलैंड में से किसी एक टीम को अगर हरा लेता है तो यकीनी तौर पर यही रन रेट जो है इनके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि अभी तक इंडिया और न्यूजीलैंड जो है एक एक मैच खेलकर कोई मैच नहीं जीत पाए। अभी वो बिल्कुल 0 पे खड़े हैं और जो अफगानिस्तान है वो 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे मौजूद है। जी, अफगानिस्तान 62 रन से अफगानिस्तान ने कामयाबी हासिल कर ली है, नामीबिया को शिकस्त से 2-4 कर दिया है। नमूद, इतने बड़े मार्जिन से अफगानिस्तान ने जो है वो आज कामयाबी हासिल की है। 2 नवंबर को पाकिस्तान जो है वो नामीबिया के खिलाफ अपना मैच खेलने जा रहा है। किस तरह से आप देख रहे हैं कि आज हमने देखा है कि नामीबिया उतनी मजबूती से अफगानिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकी आज के मैच में? देखिए, अफगानिस्तान का ये आज का जो मैच, पहले मैं उस पर बात करूं कि आज का जो मैच है बिल्कुल अफगानिस्तान ने अपने इम्प्रिंट स्टाइल जो उनका है उन्होंने उसी तरह खेला है जिस तरह वो, अगर आपको याद होगा स्कॉटलैंड के खिलाफ भी वो बिल्कुल इसी स्टाइल से एग्रेसिवली खेल रहे थे और पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने ऐसे ही एग्रेसिव स्टाइल में खेला, क्योंकि जहाँ पर उनको प्रॉब्लम होती है वहाँ पर वो अपनी टीम को रिबिल्ड करते हैं, रिबिल्ड करने का फिर चलते हैं। आज तो खैर इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन वो एग्रेसिव स्टाइल जो था वो इनका यहाँ पर भी दिखाई देता है। बिल्कुल ऐसे ही अब आप 2 तारीख के मैच की बात करें जो पाकिस्तान नामीबिया का है, यकीनी तौर पर जब पाकिस्तान अगर अपने ग्रुप की 3 अहम टीमों को, 2 बड़ी टीमें और तीसरी अहम टीम यानी कि आप इंडिया, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान को हरा लेते हैं तो फिर इसके बाद नामीबिया या स्कॉटलैंड की टीम को हराना कुछ ज़्यादा मुश्किल नज़र नहीं आता। लेकिन क्रिकेट है, बाई चांस है, किसी का भी चांस सकता है, उसका दिन हो सकता है। दूसरा जो हम मैच खेला जाना है आज न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान, साइकोलॉजिकल प्रेशर किस टीम पर ज़्यादा होगा, शॉर्टली बताइएगा। साइकोलॉजिकल प्रेशर तो इंडिया पे ज़्यादा, क्योंकि इंडिया बेसिकली होस्ट कर रहा है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड के तहत तो ये वहाँ पर हो रहा है, होस्ट जो है वो भारत ही है और ज़ाहिर है कि हमेशा होस्ट के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर होता है और वो चाहते भी यही है कि जो भी मेज़बान टीम होती है वो चाहती है कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे, वो उसी प्रेशर के साथ मैदान में आते हैं और आज के मैच में भी ऐसे होगा। लेकिन इनकी राइवलरी इनकी भी चल रही है आपस में, कि ज़ाहिर है कि इन दोनों का जो मसला है, इन दोनों में से एक की उम्मीद है कि वो आगे जाए। सही, दोनों में से एक की उम्मीद है कि वो आगे जाए। बहुत शुक्रिया नमूद मुस्लिम, आप हमें इतनी इन डेप्थ नॉलेज जो है वो दे रहे थे। नाज़रीन, इसी के साथ ही बुलेटिन अपने ख्ताम को पहुंचा। सदफ अली खान और अली जन्नत को प्रोग्राम टीम के हमरा इजाज़त दीजिएगा। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।